पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रही बात मम्मी जी की ट्रीटमेंट की ना, तो करीना दी हॉस्पिटल में और भी फिजियोथेरेपिस्ट है, हम किसी और को ले आ सकते हैं, है कि नहीं? एक प्रीता ही जरूरी थोड़ी ना इस घर के लिए। राखी जी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आप भी समझिए ना। मैं मानता हूँ कि लेकिन क्या महेश जी, क्या बोलना चाहते हैं आप क्या प्रीता की हिस्ट्री भूल गए? वो जब भी इस घर में आती है, हमारे जिंदगी में आती है, बेचारी बन के आती है और फिर हमें बेचारा कर देती है वो। इस बार मैं उसे इस घर में नहीं आने दूंगी। मुझे कोई रहमो करम नहीं करना, कोई धर्म नहीं निभाना। मुझे डर लगने लगा है उससे। जब भी वो आती है अपने साथ दुखों का पहाड़ ले आती है, मुसीबतें ले आती है। और अब तो काव्या की शादी भी है। अगर इस बार कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी महेश जी। देखिए मैंने डिसाइड कर लिया है, प्रीता इस घर में हमारे साथ नहीं रहेगी और ना ही मम्मी जी का ट्रीटमेंट करेगी। वो लड़की एक बुरा साया है, मनहूस है इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। बस हो गया, अब वो यहाँ नहीं आएगी। मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है, अपने बेटे से बहुत प्यार है और मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो है मेरा करण और हम सबकी जिंदगी। बस आई डोंट केयर उसके साथ क्या होता है, हम सब ठीक रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई भाभी बिल्कुल सही कह रही है। प्रीता जब भी इस घर में आई है अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाई है। हमेशा हमारी लाइफ डेंजर में रहती है उस प्रीता की वजह से। मैं भाभी के साथ हूँ, मैं भी नहीं चाहती कि प्रीता इस घर में आए। और रही काव्या की बात, तो काव्या भी बच्ची है, हम उसे समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई थी और मुड़ के दोबारा उसने कभी नहीं देखा। ठीक है, अब आप लोगों ने जिद पकड़ ही ली है और डिसाइड कर ही लिया है कि यही करना है तो यही सही। एनीवे, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप लोग इस परिवार का हिस्सा हैं। आपने मेरे इस परिवार के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है, तो इस मामले में भी आप लोग जो सोचेंगे वो मुझे मंजूर होगा। मिस्टर लूथरा जी, आपने मुझे पहले नहीं बताया कि प्रीता जी आपकी वाइफ हैं। आई मीन जब उस दिन मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा था तब मुझे सब पता नहीं था। जी मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन आपका यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू, आप यहाँ पर आए, सारे फैमिली मेम्बर्स को अपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन की, अच्छे से एक्सप्लेन की। आई एम रियली थैंकफुल डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बट लिसन मिस्टर लूथरा, आई नो कि आप प्रीता जी की यादें वापस लाना चाहते हैं, बट आई मस्ट से कि आप एक बहुत ही समझदार इंसान हैं और उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगा कि उनकी याददाश्त वापस लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें उनकी पुरानी वाली लाइफ की सिचुएशन में डालना पड़ेगा, बट वेरी सॉफ्टली। उन्हें कुछ भी याद दिलाने के लिए फोर्स मत कीजिएगा प्लीज। जी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रीता को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि वो उसी माहौल में रहे, उन्हीं फैमिली मेंबर्स के साथ में रहे जिनके साथ वो पहले रहा करती थी, ताकि धीरे धीरे करके ना उसे चीजें याद आने लगे। यस मिस्टर लूथरा, लेकिन मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर प्लीज उनके माइंड को प्रेशराइज मत कीजिएगा। जी डॉक्टर, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। दैट्स नाइस। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, आइए। निधि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं करीना बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, अब एवरीथिंग इज फाइन। कुछ तुम्हारा ये एवरीथिंग इज फाइन ना ऐसे साउंड कर रहा है जैसे एवरीथिंग इज नॉट फाइन। निधि बेटा, तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करीना दी तुम्हारे साथ है। भले ही तुम्हारी शादी करण के साथ ना हुई हो, लेकिन हमारे लिए तुम इस घर की बहू हो। तुमने शौर्य को पाल पोस के बड़ा किया है। शौर्य और काव्या की माँ तुम ही हो, तो इस नाते तो हमारा रिश्ता जुड़ ही गया ना।
जी डैड। बेटा एक बात करनी थी तुझसे। हाँ कहिए ना। तो ना वो प्रीता को उसके घर छोड़ा। क्या डैड कैसी बातें कर रहे हैं? प्रीता के घर तो है। नहीं करण, ये प्रीता का घर हुआ करता था। जब मैं उसे इस घर में बहू बना के ले आई थी, लेकिन रखा था बेटी बना के। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे बेटे की जान से बढ़ के मेरी बहू तो नहीं हो सकती ना। मैं एक माँ हूँ, मेरी भावनाओं को समझ सकते हो कि नहीं? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या मैं जी पाती तेरे बिना? हम बस मैंने फैसला कर लिया है। प्रीता अब इस घर में नहीं रह सकती। नमस्ते। नमस्ते। आज का दिन बहुत शुभ है। आज महाशिवरात्रि है। मैं राजवीर को पूरी फैमिली से मिलवा देता हूँ। सबको बता देता हूँ कि यही हमारा खोया हुआ रुद्र है। मैं नहीं बताऊंगा यहाँ किसी को प्रीता माँ से मेरा कोई कनेक्शन है। काव्या नज़र नहीं आ रही है। वो एक्चुअली काव्या ने मुझे पूजा के लिए इनवाइट किया था। शायद मैं ही लेट हूँ, सॉरी। नहीं बेटा, वो अंदर रूम में है। अब तुम तब तक दर्शन कर लो। नहीं नहीं, अभी तुम्हारे बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अभी घर का माहौल ठीक नहीं है। अभी बताया ना तो ना घर वाले समझेंगे तुम्हें और ना तुम घर वालों को समझ पाओगे। पहले मुझे सबके बीच प्यार का बंधन जोड़ना होगा, उसके बाद ही सच बताऊंगा सबको। काव्या के बहाने मैं घर के अंदर जाऊंगा और अंदर जाके माँ को ढूंढूंगा। वो पक्का दादी के रूम में ही होगी। जैसे ही मिलेगी मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। प्रीता पुत्र, मैं तुझे याद नहीं? याद है ना। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पता था तू सारी दुनिया को भूल जाएगी, लेकिन दादी को नहीं भूलेगी, है ना? बिल्कुल। और भूल भी कैसे सकती हूँ, आपके गले जो लगी थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।